नमस्कार। हमारी फसल पर हम 19, 19, 52, 34, 12, 61 तरह तरह की वाटर सॉल्युबल खाद या बेसल खाद में डीएपी, एनपीके, 12, 32, 16 वगैरह डालते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी फसल पर कभी कभी हम ये देखते हैं कि हमारा पौधा बढ़वार नहीं लेता, हमारे फलों का साइज नहीं आ पाता, फूल उतने नहीं आ पाते और फूल फल में कन्वर्ट भी नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति पर आप परेशान हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें। हम वाटर सॉल्युबल खाद 2 किलो 3 किलो पर डे भी डाल रहे हैं, मगर इसके बाद भी हमें कोई उसके रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। आज इस वीडियो पर आपको 3 प्रोडक्ट ऐसे बताऊंगा, 3 नहीं बल्कि 4 प्रोडक्ट ऐसे बताऊंगा आपको, जो कि यदि आप अपनाते हैं ऐसी स्थिति पर, और आपको अपनाना ही चाहिए, ये जैविक नियंत्रण है और ये जैविक कंट्रोल ऐसे करते हैं कि आपकी फसल पर आप कम खाद भी डालते हैं तो भी आपका काम चल जाता है। यहाँ तक कि जो पड़ी हुई खाद है, जो कि आपके काम नहीं आ रही थी, पौधे उसे अपटेक नहीं कर पा रहे थे, उस खाद को भी यह अपटेक कराते हैं पौधों पर और एक अच्छी सी ग्रोथ और अच्छा सा फुटाव और फल का साइज अच्छा लाते हैं वो। तो आज इस वीडियो में हम 4 प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएंगे जो कि बहुत ही आवश्यक है आपकी फसल पर, आपकी ज़मीन के लिए भी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी किसान भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों की दीपावली शुभ होगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम ऐसे एक प्रोडक्ट से जो कि यदि आप अपनी फसल पर उसे इस्तेमाल करते हैं, खासकर ड्रिंचिंग या ड्रिप के माध्यम से, तो आप देखेंगे जो पड़ी हुई खाद है या जो भी आप खाद डालते हैं उसको अपटेक पौधा अच्छे से कर पाता है। तो पहला प्रोडक्ट है भैया ये हमारे पास में, ये नेचर डीप है और ये है माइक्रोराइज़ा। माइक्रोराइज़ा इसे वैम भी बोला जाता है। तो माइक्रोराइज़ा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी फसल पर जो है एक अच्छी सी ग्रोथ, अच्छी सी शाइनिंग सारी कुछ लाता है और वाइट फ्रूट्स को बढ़ाता है। खासकर देखिए वाइट फ्रूट जब भी बढ़ते हैं तो हमारा जो पौधा है वो खाद को और पोषक तत्वों को अच्छे से अपटेक कर पाता है, इसलिए हमें माइक्रोराइज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी अगर हम मात्रा की बात करें तो ये नेचर डीप है, तो नेचर डीप का इस्तेमाल 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप पर या फिर आप ड्रिंचिंग के माध्यम से देते हैं तो आपको अच्छे शानदार रिजल्ट मिलते हैं। होता क्या है कि जब हमारे पौधों की जड़ों पर ये संपर्क में आता है तो वहाँ से यह सहजीवी जो है कार्यक्रम बनाकर, यानी कि उसको परजीवी की तरह, यानी कि जड़ें जो होती हैं आपकी उसके ऊपर एक परत बना लेता है और वो जो परत है वैम की, वो जो पोषक तत्व पड़े हुए हैं आपके, उन्हें यह पौधों को उपलब्ध कराता है। तो आपने जो अभी तक खाद डाली थी जो बेकार पड़ी हुई थी, वह खादों को अपटेक कराने का काम आपका माइक्रोराइज़ा करता है। कीमत अगर हम देखें तो प्रति एकड़ के हिसाब से 500 से लेकर 600 रुपये को प्रति एकड़ खर्चा करना पड़ता है। अगर हम इस स्टेज पर की बात करें कि हमें इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, तो भैया सबसे पहले आपको 15 दिनों पर इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हमें बेसल डोज पर भी कर लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर पाते, मान लीजिए सब्जी की खेती हम करते हैं, तो उस पर हम ड्रिप के माध्यम से, जैसे आपकी फसल 10 से लेकर 15 दिनों की होती है तो आपको ड्रिप के माध्यम से इसे छोड़ देना चाहिए या फिर इसकी ड्रिंचिंग करवा देनी चाहिए। इसके साथ में ध्यान आपको ये रखना है कि किसी भी प्रकार के फंगीसाइड का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ तक कि 4 दिन पहले और 8 दिनों बाद तक भी आपको किसी भी फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जमीन के माध्यम से, यानी कि ड्रिप के माध्यम से कहें या फिर ड्रिंचिंग के माध्यम से। ऊपर पौधे पर आप इस पर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जड़ों के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार के फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप चाहे तो कीटनाशक के साथ में आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी अन्य खाद के साथ में चला सकते हैं, ह्यूमिक एसिड के साथ में चला सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो माइक्रोराइज़ा का आपको इस्तेमाल करना चाहिए पहली आपको 10 से लेकर 15 दिनों के बीच में, और दूसरा फिर आपको जब आपकी फसल पर फूल आने लगे हों उस समय पर आपको माइक्रोराइज़ा का फिर से दोबारा से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और एक और ऐसी स्थिति आती है कि जब आप खाद दे रहे हों लेकिन फिर भी आपका पौधा अपटेक नहीं कर पाता है, उसके रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हों, तो भी आपको माइक्रोराइज़ा का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो बहुत ही कम खर्चा है लेकिन बहुत ही कारगर है। इसके बाद हम जानते हैं दूसरे प्रोडक्ट के बारे में। देखिए दूसरे प्रोडक्ट में हम देखें तो हमारे पास ये है IPL कंपनी का पोटासिया और ये है आपका फास्फोरसिया, और एक और होता है भैया नाइट्रोजन के लिए। अगर हम देखें इसमें पोटासिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो है पोटास सॉल्विंग बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि पोटास को पौधों को उपलब्ध कराने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस पर पाए जाते हैं। ये IPL कंपनी का, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। वैसे भी माइक्रोराइज़ा की बात करें तो माइक्रोराइज़ा किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी भी कंपनी का यहाँ पर प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो ये पोटासिया है। पोटासिया आपको जो है ये भी है, ये फटाके आप मान चल सकते हैं दिवाली के। तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज है ये, और इसकी अगर कीमत की बात करें तो ये लगभग 700 रुपये में आपको मिल जाता है। 700 से लेकर 800 रुपये में आपको मिल जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाता इस तरीके से तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इसके ऊपर दिए गए नंबर पर, हम आपको कुरियर के माध्यम से उसे पहुँचा सकते हैं। इसके बाद हम देखें दूसरा ये है फास्फोरिया। इसमें अगर हम देखें तो फास्फोरस सॉल्विंग बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे ही आता है नाइट्रोजन के लिए, वो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। एक और आता है आपका
एनपीके कंसोर्टिया। एनपीके कंसोर्टिया में होता क्या है कि तीनों प्रकार के बैक्टीरिया उस पर होते हैं। यह बैक्टीरिया है और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये सारे उपाय जैविक उपाय हैं। अगर हम पोटास की बात करें तो पोटास इसके कारण जो है सॉल्विंग फॉर्म हो जाता है, यानी कि जो पोटास पड़ा हुआ है आपकी ज़मीन पर वह पौधों को उपलब्ध हो जाता है, बैक्टीरिया उसे उपलब्ध करा देते हैं। फास्फोरस की हम बात करें तो फास्फोरस भी ऐसे ही है, जैसे कि राइजोबियम वगैरह होता है हमारा, एजेक्टोबैक्टर वगैरह होता है। इस तरीके से हम देखें तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपके पड़े हुए जितने भी पोषक तत्व हैं उन्हें पौधे को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। बहुत ही आसान है यह। आसान ऐसा है दोस्तों कि एक बार आपने इसे डाल लिया तो आपको फिर बाद में ज़्यादा झंझट नहीं आती है। आप खाद डालते हैं तो वो सारी खादें जो है पौधा अपटेक कर पाता है। बार बार इन्हें आपको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे माइक्रोजेब बार बार डाल रहे हैं, मगर इसे हमें बार बार नहीं डालना है, आपको सिर्फ एक ही बार डालना है इन्हें अपनी फसल पर। आप जैसे 15 दिनों की फसल होती है या फिर जब जैसा आपको समय मिल पाता है, आप जैसे मान लीजिए बड़ी फसल हो चुकी है तो उस पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटास तीनों के बैक्टीरिया उपलब्ध होते हैं मार्केट पर। आप किसी भी कंपनी का पता कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्स कंपनी का भी आता है, आपका एको कंपनी की भी आते हैं। तो आप जो आपको उचित लगे और जो आपको उपलब्ध हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इनका ही इस्तेमाल आपको करना है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटास, ये तीनों के बैक्टीरिया हो गए आपके, और एक होता है एनपीके कंसोर्टिया। तो ये 4 तरीके से आपके बैक्टीरिया आते हैं और 5वां आपका माइक्रोराइजा। ये प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आप यदि अपनी फसल पर इस्तेमाल करते हैं तो भैया इसके कोई नुकसान नहीं है, और सिर्फ आपको एक ही बार खर्चा करना है। इसके बाद फिर आप खाद आपको जो डालना है वो आप डालते चले जाएं, तो पौधा उसे अपटेक करते रहता है। ये आपको लगभग 700 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में आपको मिल जाता है। इसकी एमआरपी हालांकि इसमें 955 रुपये लिखी हुई है, और इसका जो है वो 50 ml इस पर, ठीक है। तो अब 50 ml की मात्रा, ml से हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें कई कंपनियों का क्या है डोज ज़्यादा होता है, कुछ कंपनियों का कम होता है। उसमें बैक्टीरिया की संख्या कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका डोज कितना है। माइक्रोराइजा वैसे ही अलग अलग कंपनियाँ अपने हिसाब से बनाती हैं, उसका इस्तेमाल, उसका डोज अलग होता है उसका। तो आप देखें आपको माइक्रोराइजा चाहिए, उसका डोज जो कंपनी बताती है उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अपने आपको 4 प्रोडक्ट ऐसे बताए हैं जो कि यदि आप अपनी फसल पर इस्तेमाल करते हैं, भाई आपकी मरती फसल जिंदा हो जाती है। आपका जो पौधा बिल्कुल भी खाद नहीं ले रहा था वह खाद को लेने लगता है और फुटाव अच्छा होने लगता है। नाइट्रोजन देते हैं तो उसमें ग्रीननेस आती है, फास्फोरस से आपका फूल वगैरह बढ़ते हैं, उसमें फुटाव आता है, पोटास सबके फलों का साइज बढ़ता है। तो आप स्टेज वाइज भी इन्हें डाल सकते हैं, और एनपीके कंसोर्टिया को यदि आप डालते हैं तो अच्छा रहता है। नाइट्रोजन सॉल्युबल बैक्टीरिया को ध्यान आपको ये रखना है कि भैया बरसात के समय में आप उसका इस्तेमाल ना करें। बरसात के समय में जब हम नाइट्रोजन सॉल्युबल बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो फसल है वो कभी कभी अननेसेसरी बढ़ने लगती है, और फिर उसको रोकने का थोड़ा सा उपाय कठिन हो जाता है। अच्छा, एक चेतावनी इस पर भी है कि जब इनका इस्तेमाल आप करते हैं तो किसी प्रकार के बैक्टीरियासाइड का आपको इस्तेमाल नहीं करना है ड्रिप के माध्यम से या फिर ड्रिंचिंग के माध्यम से। जब भी आप इनकी ड्रिंचिंग करते हैं तो 4 दिन पहले और कम से कम 15 दिनों तक बैक्टीरिया साइड का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि कासोकामाइसिन वगैरह या फिर सीओसी है या फिर कोसाइड है, इनको आपको ड्रिप में फिर नहीं छोड़ना है। ऐसा एक समय देखकर आप करें कि ये बैक्टीरिया जो है वो थोड़े से अपनी ज़मीन पर फैल जाएँ और उनकी जो ग्रोथ है वो हो जाए। इसके बाद फिर आप 15 दिनों के बाद अगर ड्रेंचिंग के माध्यम से या फिर ड्रिप के माध्यम से किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं या फिर बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब हम तुरंत में डालते हैं इसके बाद में या पहले हमें किसी प्रकार के बैक्टीरियासाइड या फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।